वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट 2025 के बारे में। और ये रिपोर्ट किसने पब्लिश की है? रिपोर्ट पब्लिश की है CEEW एंड AEEE ने। CEEW क्या है? काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर। ठीक है। AEEE क्या है? एलियंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंसी इकोनॉमी। अब इस रिपोर्ट की इंडिया को लेकर क्या इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स बाहर में आई है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5 इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं एस्पिरेंट। और अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए रिलेटेड टू द फाइंडिंग्स, आप मेरा टेलीग्राम है वर्षा धीमान, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। वहां पर मैं हैंड रिटन जो नोट्स हैं आज की क्लास के वो वहां पे शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो ये क्या इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स है इनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये है कि इंडिया अपना जो टारगेट है 48 to 57% रिड्यूस करने का, जो भी एमिशन हम रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं, ग्रीन हाउस एमिशन की रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं, उसका हम 48 to 57% का टारगेट हम अचीव कर सकते हैं बाय 2030 वर्सेस 2025 लेवल। ठीक है, पहली ये एक फाइंडिंग सामने आई है। दूसरी क्या है कि बिहेवियर चेंज अंडर मिशन लाइफ कुड रिड्यूस। ठीक है, मिशन लाइफ क्या है? लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। हम एक ऐसा लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिशियल है। तो उस लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग जो बिहेवियर चेंज है उसकी वजह से भी हमारा जो एमिशन है अप टू 10% तक ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन रिड्यूस हो जाएगा बाय 2050। ठीक है। थर्ड फाइंडिंग्स क्या है कि जो नॉन फॉसिल फ्यूल शेयर है, यानी कि जो हमारे रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है उनका जो शेयर है आपके पावर कैपेसिटी में, दैट कुड रीच 60 to 68% बाय 2035। ठीक है। फोर्थ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग क्या है? कार्बन प्राइसिंग, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जिसकी हम बात करते हैं, कार्बन क्रेडिट की हम बात करते हैं। तो कार्बन प्राइसिंग, टैरिफ रिफॉर्म्स और क्लीन टेक इन्वेस्टमेंट आर एसेंशियल। ये बहुत ही जरूरी है ताकि हम हमारा जो टारगेट है 2070 तक नेट जीरो गोल, यानी कि नेट जीरो कार्बन एमिशन का, वो हम अचीव कर सके। फिफ्थ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग क्या निकल के आई? देखो भाई, अगर हम बात कर रहे हैं कि हमें अपना ग्रोथ भी करना है, ठीक है, तो जैसे जैसे हाई ग्रोथ पैरामीटर्स को हम फॉलो करने पर आते हैं तो ऑब्वियसली आपके जो ग्रीन हाउसेस गैसेस का एमिशन है वो भी इंक्रीज हो सकता है, बट मेंटेन डिक्लाइनिंग एमिशन इंटेंसिटी ड्यू टू एफिशिएंसी एंड रिन्यूएबल। लेकिन हम एफिशिएंटली सभी फ्यूल्स का यूज करके और रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का यूज करके हम अपने फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी और ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है।